हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट पीयर रिव्यू कि क्या जिस फर्म में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं उसको पीयर रिव्यू कराना जरूरी है या नहीं। और अगर जरूरी है तो किस किस फर्म को पीयर रिव्यू कराना जरूरी है, अगर नहीं है तो क्यों जरूरी नहीं है। और दूसरा, क्या मैं पीयर रिव्यू किसी और फर्म का कर सकता हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं किसी और फर्म का पीयर रिव्यू करने के लिए। तो इन कुछ बातों को हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि पीयर रिव्यू में हम आज 2024 में, जनवरी 2024 में बैठे हैं, इसमें हम पीयर रिव्यू क्यों डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं हम ऑल अबाउट पीयर रिव्यू, जो हमने बातें करी कि इसमें पीयर रिव्यू क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, कौन कौन कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम अपने इन सारे सवालों के जवाब अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपसे फर्दर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इस वीडियो में एंड तक बने रहे सो दैट सारे पॉइंट्स जो पीयर रिव्यू से रिलेटेड है वो हमारे क्लियर हो जाएं। चलिए देखते हैं पीयर रिव्यू में क्या क्या है। सबसे पहले, पीयर रिव्यू, व्हाट इज पीयर रिव्यू। जैसे पीयर रिव्यू है क्या चीज़, ये पीयर रिव्यू होता किस चीज़ का है। तो इसमें एज पर आईसीएआई जो हमने उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है तो उसको हमने इसमें कंपाइल किया। तो इनमें इसमें इन्होंने कहा कि पीयर रिव्यू मींस एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। जो हमने सिस्टम इंप्लीमेंट कर रखा है अपनी फर्म में, या प्रोसीजर्स जो हम फॉलो करते हैं अपनी ऑडिट फर्म में, उस सिस्टम्स का और उन प्रोसीजर्स का ये एग्जामिनेशन है और उसका रिव्यू है। तो ये जो सिस्टम और प्रोसीजर्स हैं हमने इंप्लीमेंट कर रखे हैं, ये उसका उसको रिव्यू करते हैं, वो देखते हैं, पीयर रिव्यू देखता है कि क्या वो सिस्टम्स और क्या वो प्रोसीजर्स प्ले आर दे वर्किंग, आर दे पुटिंग प्लेस बाय द, जो पीयू स्टैंड, जो हमने इसमें पीयू वर्ड यूज किया, कई जगह पीयू वर्ड आएगा। दैट मीन्स प्रैक्टाइजिंग यूनिट्स, प्रैक्टिस यूनिट, जो फर्म ऑडिट कर रही है, सीए की फर्म जो ऑडिट कर रही है, पीयू उस फर्म के लिए यूज किया गया है। तो ये जो पीयर, जो हम इसका मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं, पीयर रिव्यू का मतलब उसकी जो उस फॉर्म में, उस पीयू में आपने सिस्टम इंप्लीमेंट कर रखे हैं, जो आप प्रोसीजर फॉलो करते हो, ये उसका एग्जामिनेशन, उसका रिव्यू है। राइट। तो ये ऐसे नहीं है कि अकेली अकेली फॉर्म, अकेली अकेली एक जो ऑडिट फॉर्म है उसकी आगे फॉर्म्स का ऑडिट नहीं है। इट इज रिव्यू एंड एग्जामिनेशन सिस्टम एंड प्रोसीजर। राइट। तो इट्स ऑल अबाउट पीयर रिव्यू। नाउ, पीयर रिव्यू को जो इसने आईसीएआई ने लॉन्च किया, इट वाज स्टार्टेड इन 2022। राइट। तो हम इसमें 2024 में, आज जनवरी 2024 में बैठे हैं, उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम ये भी देखेंगे आगे। 2022 में इसको आईसीएआई ने इम्प्लीमेंट किया और इट वाज रोल्ड आउट, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 4 फेजेस। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। तो जो फर्स्ट और सेकंड फेज है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। हम उस पर भी वो थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएंगे कि वो किस किस डेट से इम्प्लीमेंट हुआ था और किस किस के लिए था। बट बाकी जो 2 फेसेस हैं वो अभी इम्प्लीमेंट होने बाकी हैं। और बाकी 2 फेसेस के लिए ही, थर्ड और फोर्थ फेज, उसी के लिए हम आज अपना ये वीडियो बना रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस टाइप के किस टाइप की पीयू के लिए या किस टाइप की फॉर्म के लिए जो 2 फेसेस हैं वो पेंडिंग है, वो कब से अप्लाई होने हैं और किस किस टाइप की फॉर्म के लिए वो एप्लीकेबल है। राइट। तो सबसे पहले जो आईसीआई ने ये पीयर रिव्यू लेके भी आया, इट वाज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम्स, क्वालिटी ऑफ द प्रोसीजर्स। तो ये इंस्टीट्यूट ने ये सब क्वालिटी इन्हांस करने के लिए, टू मेक मोर स्टैंडर्ड, राइट। तो उस चीज़ के लिए पीयर रिव्यू को इंट्रोड्यूस किया 2022 में। तो देखते हैं, जो फर्स्ट फेज था वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से फर्स्ट फेज इंप्लीमेंट हुआ था और ये सिर्फ उन सीए फॉर्म्स के लिए था जो जो करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट उन एंटरप्राइज का जिसके डेट या इक्विटी लिस्टेड थे इंडिया में या अब्रॉड। तो जो लिस्टेड कंपनीज थी भारत में या विदेश में, उन कंपनीज के ऊपर ये 1 अप्रैल 2022 से ही उन ऑडिट लग गया था। जो पीयर रिव्यू फॉर्म्स होंगी या थी, वही फॉर्म्स इस टाइप की कंपनीज का ऑडिट कर सकती थी। एंड इट वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। देन सेकंड फेज वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो ये किस टाइप की सीए फर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल था, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की ऑडिट करती थी। अनलिमिटेड पब्लिक कंपनीज के लिए कि उनकी जिनकी कैपिटल 500 करोड़ से ज्यादा हो, 500 करोड़, और जिसकी टर्नओवर 1,000 करोड़ से ज्यादा हो, या उसके लोन्स, डिवेंचर्स और डिपॉजिट जो 500 करोड़ से ज्यादा। तो इस टाइप की अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनकी सीए फर्म्स
रिव्यू ऑर्डर करती थी उन टाइप के सीए फॉर्म्स के ऊपर ये 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो गया था। और साथ में उन्होंने एक और प्रोविजन डाल दी थी सेकंड फेज में, और कि जो प्रैक्टिस यूनिट, जो फॉर्म्स अटेस्टेशन फंक्शंस और जिनकी 5 या उससे ज्यादा पार्टनर हैं, उन उन फर्म्स के ऊपर भी ये 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल था, जिन फर्म्स के 5 या उससे ज्यादा पार्टनर थे या जो टैक्सेशन फंक्शन करना था उन फर्मों में। तो कहने का मतलब जिसके 5 या उससे ज्यादा पार्टनर थे उसके ऊपर भी ये 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल हो गया था। तो ये दोनों फेसेस तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो अब हम जो आज का वीडियो बना रहे हैं वो ये 2 फेज तो इंप्लीमेंट हो गए, इनके अगले वाले फेज से जो थर्ड फेज और फोर्थ फेज था उस टाइप की पीयू फॉर्म्स के लिए बना रहे हैं, सीए फॉर्म्स के लिए, जो अभी इंप्लीमेंट होने हैं। तो देखते हैं थर्ड फेज किस टाइप के सीए फॉर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल और कब से। थर्ड फेज एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2024। आज हम जनवरी 2024 में बैठे हैं, जनवरी इज अबाउट टू एंड फरवरी इज अबाउट टू स्टार्ट। तो जनवरी फरवरी के मिड में हम, तो 2024 1 अप्रैल 2024 से ये थर्ड फेज भी लग जाएगा। तो देखते हैं थर्ड फेज किस टाइप की सेसी के लिए लगेगा। ये थर्ड फेज उन फॉर्म्स के लिए लगेगा जो नीचे जो 2 कंडीशन दे रखी है इनको पूरा करते हैं। सबसे पहली इन्होंने कहा कि जो एंटिटीज, यह शब्द यूज किया उन्होंने, द एंटिटीज जो पब्लिक से या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग ले चुके हैं। तो एंटिटीज, इट डजंट मीन कॉर्पोरेट्स, कोई भी हो सकता है, दैट कैन बी अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो। तो जिन एंटिटीज ने 50 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग ले रखी है, चाहे पब्लिक से हो, चाहे बैंक से हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन एग्रीगेट, तो वो उस टाइप की और उस टाइप की एंटिटीज के लिए पीयर रिव्यू 1 अप्रैल 2024 से है। तो जो इसमें इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट जो ट्रस्ट हैं उनको भी कवर कर दिया, जिस जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, इनमें पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कवर होती है। तो ये पहली कैटेगरी। और साथ में कहा और दूसरी कैटेगरी कौन सा, फॉर प्रैक्टिस यूनिट्स यानी कि पीयू, जो पीयू अटेस्टेशन सर्विस रेंडर करते हैं और जिनके 4 या इससे ज्यादा पार्टनर्स हैं, उनके लिए भी पीयर रिव्यू की प्री रिक्विजिट है, उनको अपनी फर्म पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग एनी स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो अगर कोई 4 या उससे ज्यादा पार्टनर वाली फर्म है, डेफिनेटली अटेस्टेशन फंक्शन, टेस्टेशन सर्विस तो हर कोई करती है। और स्टैट्यूटरी अगर आपने एक्सेप्ट करना है, अटेस्टेशन फंक्शन करना है 4 या उससे ज्यादा वाले पार्टनर की फर्म ने, तो आपको 1 अप्रैल 2024, जो अभी दो महीने का 2 महीने रह गए, तो उसके बाद अटेस्टेशन करने के लिए आपका पीयर रिव्यू होना मैंडेटरी है। तो इट इज बेटर कि आप आज ही अपनी फॉर्म को पीयर रिव्यू करवा लें, अदरवाइज 1 अप्रैल 24 के बाद देयर विल बी सम प्रॉब्लम, राइट। तो हम इस थर्ड फेज और फोर्थ फेज के लिए आज अपना ये वीडियो बना रहे हैं। तो द फॉर्म्स विच आर कवर्ड अंडर थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज, मेक इट श्योर कि उनकी फॉर्म्स, उनके पीयूज इस मैंडेट से पहले पहले पीयर रिव्यू में आ जाए। तो ये तो था फेज 3। नाउ फेज 4। फेज 4 क्या कहता है, फेज 4 में आई थिंक 100% फॉर्म्स विल कवर्ड, इफ 100% नॉट देन 90-95% फॉर्म्स विल डेफिनेटली बी कवर्ड अप टू फेज 4, जिन्होंने पीयर रिव्यू करवाना हो। तो फेज 4 होगा इंप्लीमेंट 1 अप्रैल 2025 से। तो 1 साल के आसपास हमारे पास समय पड़ा है 1 अप्रैल 2025 को आने में। पर ये किस किस टाइप की फॉर्म के लिए, किस किस टाइप की सीए फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, चलो मैं इसका और के बाद वाली सेकंड कंडीशन पढ़ देता हूँ पहले। उन्होंने कहा कि जो फर्म्स, जो प्रैक्टिस यूनिट, जो पीयू अटेस्टेशन सर्विस करते हैं एंड हैविंग 3 और मोर पार्टनर्स, जिसके पास 3 या उससे ज्यादा के पार्टनर हैं, उन्होंने कोई भी स्टैट्यूटरी ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले अपना पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा। एक्सेप्ट कब, एक पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा, और पीयर रिव्यू 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले हो जाना चाहिए आपका। तो ये तो थी एक उनकी सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने जो वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन डाल दी। उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिस यूनिट्स, जो पीयू, जो सीए फर्म्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस का ऑडिट करना चाहते हैं, उनको भी अपना पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2025 से पहले। तो मीनिंग दे रहा भाई, यहाँ पर सिंपल प्रैक्टिस यूनिट लिखा, यहाँ पे कोई पार्टनर्स की बात नहीं करी, कोई उन्होंने ये नहीं कहा 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर। इट मीन्स प्रैक्टिस यूनिट जो भी ब्रांच ऑडिट करना चाहते हैं, बैंक की ब्रांच का ऑडिट, तो उनको भी 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले अपना पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा। तो मीनिंग दे रहा है, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है 2 पार्टनर वाली, तो उनको 3 और ज्यादा वाले पार्टनर तो उन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफिक कवर कर ही दिए।
इसलिए चाहे प्रैक्टिस फर्म चाहे पार्टनरशिप फर्म जिन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनल का ब्रांच का ऑडिट करना है, उनको 1/25 से पहले पहले पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा। अदरवाइज दोज टाइप्स ऑफ फर्म्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बैंक ब्रांच ऑडिट। तो शायद ये भी हो सकता है कि आप एमईएफ ही ना फिल कर पाओ अगर आपका तो आपकी फर्म पीयर रिव्यू ना हो। तो ये थर्ड और फोर्थ फेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टूडेज टाइम, बिकॉज सब टाइम कम है। 1/2024 में थर्ड फेज लग जाएगा, 1/2025 से फिफ्थ फोर्थ फेज लग जाएगा। तो इस डेट से पहले पहले आप अपनी फर्म्स पीयर रिव्यू करवा लें। दीज आर मैंडेटरी डेट्स दीज आर एंड पीयर रिव्यू इज मैंडेटरी फॉर दिस टाइप ऑफ कैटेगरी जो थर्ड और फोर्थ फेज में फॉल करती है। तो ये 4 फेज थे, हम चारों फेज हमने डिस्कस कर लिए। पहले 2 फेज ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं और थर्ड और फोर्थ फेज अभी अभी इंप्लीमेंट होना बाकी है। बट टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, थर्ड फेज भी इज अबाउट टू कम, फोर्थ फेज भी जल्दी ही आ जाएगा। तो अपनी फॉर्म्स आप अकॉर्डिंगली जिस कैटेगरी में फॉल करती है उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी अपनी फॉर्म पीयर रिव्यू सब करवा लें, सीए फॉर्म्स और प्रैक्टिस जो भी है। अब जो पीयर रिव्यू कौन कौन कर सकता है, अगर हम बात करें कौन सा पर्सन पीयर रिव्यू कर सकता है, तो पीयर रिव्यू उन्होंने कहा जिस पर्सन ने एक लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रखा है, और जो सेकंड वाली रो है उसकी बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा रिव्यूअर हु हैज कैरिड आउट ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, जिसने लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रखा है रिव्यूअर ने, और जिसने इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई ट्रेनिंग और टेस्ट क्लियर कर लिया है, वो भी इस पीयर रिव्यू की फंक्शन को कर सकता है। तो क्या ये इन्होंने बड़ा सिंपल कर दिया कि अगर आपने इंस्टीट्यूट एक टेस्ट एक दिन की ट्रेनिंग है जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में लग रही है, हमारे आजकल भी कई ब्रांचेज में लग रही है, तो आप वो एक दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद होने वाला एक टेस्ट है वो क्लियर कर लीजिए। तो उस ये ट्रेनिंग और टेस्ट करने के बाद आप यू विल बी क्वालिफाइड एज पीयर रिव्यूअर, तो आप उसका पीयर रिव्यूअर बन सकते हो। किसी भी आप पीयर रिव्यूअर क्वालिफाई हो जाओगे और आप अकॉर्डिंगली पीयर रिव्यू कर सकते हो किसी भी सीए फॉर्म का, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट पीयर रिव्यू जो हमने डिस्कस किया, और हमें उम्मीद है कि ये आप ये बड़ा हमने डिटेल में डिस्कस किया पीयर रिव्यू वाला कंसेप्ट, और आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि पीयर रिव्यू क्या है, किस तरीके से एससी लगता है, किस टाइप की सीए फॉर्म के लिए पीयू के ऊपर लगता है, और कौन कौन इसको कर सकता है। तो thank you very much for watching my this YouTube video on peer review. Further, I request all the members to like my video and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Gul on GST. Thank you very much.